हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज क्लास 7 के डेसिमल एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम डेसिमल के बारे में हम पहले ही जान चुके हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि ए डेसिमल नंबर हैज़ 3 पार्ट्स, अ होल नंबर, ए डेसिमल पॉइंट एंड ए डेसिमल पार्ट। एक जो डेसिमल नंबर होता है उसका 3 पार्ट होता है, एक होल नंबर होता है, एक डेसिमल पॉइंट होता है और एक डेसिमल पार्ट होता है। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 5 एक डेसिमल नंबर लिखते हैं 5.6, तो ये जो इसका 3 पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट जो है ये 5 एक होल नंबर है, उसके बाद जो सेकेंड पार्ट है ये एक डेसिमल पॉइंट है, और उसके बाद जो आता है वो जो है वो डेसिमल पार्ट होता है। तो ये 6 जो है इसका ये डेसिमल पार्ट्स है। फिर उसके बाद आता है द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट इन द डेसिमल पार्ट्स आर टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। ये जो प्लेस वैल्यू होता है डेसिमल पार्ट का, जितना ये फर्स्ट वाला जो है ये टेंस होगा, अगर सेकेंड हो तो ये हंड्रेड्स होगा, और अगर एक और हो 5 हो तो इसका ये थाउजेंड्स हो जाएगा। तो इसका ये 6 का जो प्लेस वैल्यू होगा ये जो है 6/10, 6 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 6/10। अगर हम 2 का प्लेस वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 2 हंड्रेड्स में है तो 2/100, और अगर हम 5 का निकालना चाहते हैं प्लेस वैल्यू तो 5 थाउजेंड्स में है तो 5/1000 होगा, 5/1000 होगा। फिर तीसरा पॉइंट जो है डिजिट 0 present between the decimal digits have a significant value, whereas digit 0 present before the decimal point or after the decimal digit does not have any significant value। देखिए, अगर ये थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि डिजिट 0 present between the decimal part have a significant value। अगर हम कोई एक डेसिमल नंबर लिखते हैं और ये जो है ये डेसिमल पार्ट के बीच में अगर कोई जीरो आता है तो उसका सिग्निफिकेंट वैल्यू होगा। लेकिन अगर ये डेसिमल पार्ट के बाद कितना भी अगर हम जीरो रख दें तो इसका वैल्यू जो होगा वो 2.05 के इक्वल ही होगा, यानी कि इसका वैल्यू 2.05 ही रहेगा। या फिर अगर हम इस नंबर के पीछे भी अगर हम जीरो जितना भी रख दें तो उसे इस नंबर का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, इसका वैल्यू 2.05 ही रहेगा। और ये जो चौथा पॉइंट है, द वैल्यू ऑफ डेसिमल नंबर डज नॉट चेंज इफ वी ऐड 0 टू द एक्सट्रीम राइट ऑफ ए डेसिमल पार्ट। अगर हम किसी भी नंबर के डेसिमल पार्ट में अगर हम जीरो ऐड कर दें, जैसे 2.5 है तो 2.5 के राइट साइड में अगर हम जितना भी जीरो अगर हम ऐड करते चले जाएं तो इसका वैल्यू जो है वो एक्चुअली 2.5 ही रहेगा, इसका वैल्यू कोई चेंज होने नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था। अब हम डेसिमल नंबर को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे उसके बारे में जानेंगे। पहला है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ a whole number and a decimal number। मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर, अगर एक होल नंबर हो और एक डेसिमल नंबर हो तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमको 6 को मल्टीप्लाई करना है मान लीजिए 1.5 से, तो ये 6 जो है वो क्या है, एक होल नंबर है, और ये 1.5 जो है ये क्या है, ये एक जो है डेसिमल नंबर है। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए हम पहले क्या करते हैं कि इस डेसिमल को इग्नोर करके इस दोनों डिजिट को हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यानी कि 15 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जानते हैं कि 90 होगा, 15 6 या 90 होता है, तो ये हम जो है 90 होगा इसका वैल्यू। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो है अगर हम यहाँ देखेंगे कि ये जितने अंक के बाद ये डेसिमल प्लेस है उसके उतने अंक के बाद यहाँ पे जो है हम राइट से
डेसिमल प्लेस हम कर देंगे। यहाँ एक डेसिमल पार्ट 1 ही है, तो यहाँ पे 1 डिजिट के बाद जो है सो यहाँ पे डेसिमल हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 9.0। अगर हमको 6 को मल्टीप्लाई करना है 1.25 से, तो हम कैसे करेंगे? पहले हम डेसिमल पार्ट को इग्नोर करते हैं, यानी कि 125 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 750 होता है, तो ये 750 होगा। लेकिन चूंकि यहाँ डेसिमल पार्ट 2 है, तो यहाँ पे 2 अंक के बाद यहाँ पे हम डेसिमल लगा देंगे, यानी कि इसका वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा 7.50। तो इस तरह जो है हम एक होल नंबर और एक डेसिमल नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं। अगर अब हम एक डेसिमल नंबर को एक डेसिमल नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वो देखेंगे। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ डेसिमल नंबर बाय अ डेसिमल नंबर। एक डेसिमल नंबर को एक डेसिमल नंबर से हम किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं? जैसे यहाँ 1.2 है और यहाँ पे 1.5 है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करना। तो सबसे पहले हम ये जो डेसिमल है इसको इग्नोर करके जो डिजिट आता है पहले हम उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये अगर डेसिमल को इग्नोर कर दें तो ये 12 हो जाएगा और यहाँ पे ये 15 हो जाएगा। 12 और 15 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 180 आता है। अब यहाँ हम काउंट करेंगे कि डेसिमल पार्ट्स कितना है। यहाँ पे 1 है और यहाँ भी 1 है, तो ये टोटल जो है वो 2 पार्ट हो गया। तो 2 के बाद जो है हम यहाँ पे डेसिमल प्लेस, 2 प्लेस के बाद यहाँ पे हम डेसिमल जो है पुट कर देंगे, तो इसका जो है वो वैल्यू क्या हो जाएगा 1.80। ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमको 6.5 को मल्टीप्लाई करना है 3.4 से, तो हम क्या करेंगे? पहले डेसिमल पार्ट को इग्नोर करते हैं। 65 को अगर हम 34 से पहले क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 4 जा 20, 0 2 कैरी होगा 26। ये 1210 आता। अब यहाँ पे डेसिमल पार्ट कितना है? वो 2 पार्ट है, तो 2 राइट से हम 2 डिजिट के बाद जो है यहाँ पे डेसिमल पुट कर देंगे, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 12.10। तो इस प्रकार से हम एक डेसिमल नंबर को दूसरे डेसिमल नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब है मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए डेसिमल नंबर बाय 10, 100, 1000। अगर कोई एक डेसिमल नंबर हो और उसको हमको 10 से 100 से और 1000 से मल्टीप्लाई करना हो तो हम किस तरह से करेंगे? जैसे अगर हमको 2.5 को 10 से मल्टीप्लाई करना हो तो हम क्या करेंगे? 2.5 को हम ऐसे अगर पॉइंट हटाते हैं तो इसको 25/10 लिख सकते हैं, और 25/10 इंटू 10, तो ये 10 से 10 ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 25। तो 2.5 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? 25 आता है। अगर हम यहाँ पे 2.5 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो 100 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको हम 2.5 को हम लिख सकते हैं 25/10 इंटू 100, यानी कि ये जो है इसका वैल्यू क्या आता है? 25 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? 250 आता है। ठीक है। अब अगर हम 2.5 को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 को हम लिख सकते हैं 2.5 को लिख सकते हैं 25/10 इंटू 1000। अब ये 10 से ये 10 कैंसिल, ये 25 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2500 आएगा। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो डेसिमल है
वो 1 डिजिट जो है राइट शिफ्ट हो जाता है, यानी कि ये पॉइंट जो है यहाँ पे चलाता है। अगर हम यहाँ 25.0 भी लिख दें तो इसका वैल्यू क्या होगा, 25 ही होगा। तो ये जो है डेसिमल जो है एक स्थान जो है वो राइट की तरफ चला आता है। अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि ये डेसिमल जो है 2 डिजिट शिफ्ट होता है, लेकिन यहाँ पे चूंकि एक ही डिजिट है तो पहले हम इसको 2 डिजिट लिख सकते हैं। 2.5 को हम लिख सकते हैं 2.50, ऐसे हम लिख सकते हैं क्योंकि 2.5 या फिर 2.50 हो तो वो दोनों इक्वली वैल्यू होगा, क्योंकि हम पहले ही प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ चुके हैं कि राइट में अगर हम कोई भी जीरो शिफ्ट भी कर देंगे तो दोनों का वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो ये डेसिमल 2 अंक शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि ये यहाँ पे ये कहाँ पे चला आएगा। अगर मान लीजिए यहाँ 25 को अगर हमको 100 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 2 अंक शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि ये डेसिमल जो है ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 250 हो जाएगा। तो अगर हम 2.5 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 250 हो जाएगा। फिर 2.5 को अगर हमको 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2.5 को 25/10 इंटू 1000। फिर इसको हम जो है 10 से इसको डिवाइड करते हैं 100 होता है, और 100 को 25 से करते हैं तो 2500 हो जाता है। तो अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जितना डिजिट जीरो है उतना प्लेस जो है ये डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि ये डेसिमल जो है 3 प्लेस शिफ्ट होगा। चूंकि यहाँ पे एक ही प्लेस है तो इसको हम 3 प्लेस और बना सकते हैं। 2.5 है तो 2 हम और ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये डेसिमल जो है 3 पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, यानी यहाँ से हट के यहाँ आ जाएगा, यानी कि ये नंबर जो है क्या होगा, 2500 होगा। तो इस तरह से अगर हमको 10 से मल्टीप्लाई करना है तो डेसिमल 1 पॉइंट जो है राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। अगर 100 से करना है तो 2 प्लेस जो है वो शिफ्ट हो जाएगा राइट की तरफ, और अगर हमको 1000 से करना है तो 3 तरफ हो जाएगा। तो जितना जीरो होगा उतना जो है डेसिमल के बाद वो राइट की तरफ वो शिफ्ट होते चला जाएगा। अब अगर डिवीजन करना है अगर हमको डिवीजन करना है एक डेसिमल नंबर को दूसरे डेसिमल नंबर से तो वो हम किस तरह से वो करेंगे वो हम देखेंगे। जैसे हमको 6.25 को डिवाइड करना है किससे, 1.25 से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो है ये पार्ट क्या है, डिविडेंड है, और ये पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं डिवीजर। तो हम सबसे पहले ये जो है ये जो डेसिमल है 1.25 को जो है इसको हम पहले होल नंबर बनाते हैं। तो होल नंबर बनाने के लिए चूंकि यहाँ पे दो पार्ट है, यहाँ पे डेसिमल के बाद दो डिजिट है, तो इसको हम क्या करेंगे कि 1 के बाद उतना ही डिजिट जीरो लगा के हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। यानी कि अगर हम इसको बनाना 1.25 को अगर हम होल नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे दो डिजिट है जो कि डेसिमल के बाद है, तो 1 के बाद इसको हम 1 के बाद 2 डिजिट लगा के 2 जीरो लगा के इसको हम जो है एक होल नंबर में चेंज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 125। अगर हम 1.25 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 125। तो डिवीजर को सबसे पहले हम होल नंबर बदलते हैं, और जिस नंबर से हम डिवीजर को मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से हम डिविडेंड को भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हम 6.25 में अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा कि ये डेसिमल 2 पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 625। तो अगर हम 6.25 को डिवाइड करते हैं 1.25 से तो इसका मतलब ये होगा कि 625 को हम डिवाइड कर रहे हैं 125 से, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये
5 बार में ये जो है सो कट जाएगा, तो यानी कि इसका आंसर क्या होगा 5 होगा। तो इस तरह से जो है हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो डिवीजर है, डिवीजर को एक होल नंबर में हम चेंज करेंगे और होल नंबर में जिस नंबर से मल्टीप्लाई करके हम इसको होल नंबर लाएंगे उसी नंबर से हम जो है डिविडेंड को भी मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में इस दोनों को डिवाइड कर देंगे। एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, सेवन 7.2 को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 0.5 से, 7.2 को हम डिवाइड कर रहे हैं 0.2 से, तो अगर हम 0.5 को अगर हम होल नंबर में चेंज करना चाहते हैं तो इसको हम क्या करते हैं 0.5 को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब 0.5 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। फिर उसी प्रकार से अगर हम 7.2 में अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, इसको भी हम 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 72। अब हमको 72 में 5 से डिवाइड करना है, तो 72 में अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 1 जा 5, 2 2, 5 4 जा 20, ये 2 आएगा, यहाँ पे एक डेसिमल देंगे तो यहाँ 0, फिर 5 4 जा 20, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका 14.4। तो इस तरह से जो है हम एक डेसिमल नंबर को दूसरे डेसिमल नंबर से हम जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। अब अगर डिवीजन ऑफ ए डेसिमल नंबर बाय अ होल नंबर, बाय अ होल नंबर, अगर यहाँ पे 14.5 है और इसको अगर हमको डिवाइड करना है 3 से तो हम कैसे करेंगे, ये 14.5 है, 3 से डिवाइड करें, 3 4 जा 12, अब ये आ गया 2 और यहाँ से होगा कैरी होगा 5। तो जैसे ही हम डेसिमल पार्ट को लिखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, डेसिमल लगा देते हैं। अब हम क्या करेंगे कि ये जो है 3 को 8 टाइम्स लगाएंगे, 3 8 जा 24, फिर 5 में से 4 गया तो 1। अब इसके बाद अगर हम चाहें तो इसको हम और बढ़ा सकते हैं, आगे एक 0 अपने मन से यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं, 3 3 जा 9, फिर ये आते ही चला जाएगा तो हम इतना ही 3 डिजिट तक की लिख के इसको छोड़ देते हैं। तो इसका जो है 14.5 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू जो है ये आपका 4.833 अप्रॉक्सीमेटली जो है यही जो है ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर होल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक डेसिमल नंबर को दूसरे डेसिमल नंबर से जो है हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे की क्लास में हम और आगे के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।